ये इतिहास बना है और बनेगा, सालों साल तक याद रहेगा ये महाप्रभु का ये भव्य कार्यक्रम। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। बारंबार प्रणाम श्रद्धेय भवानी दास जी महाराज, प्रधान सेवायत जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा। आप सबका आशीर्वचन हम सबको प्राप्त हुआ। अब हमें प्रातः स्मरणीय पूज्य आज के इस धार्मिक ऐतिहासिक समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे, जिनका कुछ ही समय में मंच पर शुभागमन होने वाला है, ऐसे पद्म विभूषण से अलंकृत जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी का आशीर्वचन सुनने का सौभाग्य पुण्य लाभ हम सबको प्राप्त होगा। हमारे बीच मंच पर माँ भारती की सेवा में लगे रहने वाले, वर्तमान में फतेहपुर के विभाग प्रचारक श्रद्धेय श्री शिवशंकर जी भाई साहब का, और पूर्व में हमारे फतेहपुर विभाग के प्रचारक रह चुके मेरे आत्मीय, वर्तमान में फर्रुखाबाद के विभाग प्रचारक के रूप में कार्य देख रहे, माँ भारती की सेवा कर रहे श्रद्धेय हमारे सर्वेश जी भाई साहब का भी मंच पर उपस्थिति है। आपको भी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, हम सब की ओर से आपको प्रणाम। अब मैं आदरणीय पवन जी से आग्रह करता हूं कि एक भजन आपका हम सब के बीच हो जाए, और उसके पश्चात हमारे जगत गुरु भगवान जी का हमारे बीच जिन पूज्य संत चरणों का आशीष हमें प्राप्त हुआ है, मंच पर उनकी पुण्यशाली उपस्थिति हमें प्राप्त हुई है। जगत गुरु भगवान के साथ साथ अभी आप पुरी के प्रधान सेवायत श्रद्धेय भवानी दास जी को सुन रहे थे, उनका आशीर्वचन प्राप्त कर रहे थे। हमारे इसी हनुमान मंदिर स्थल के महंत श्रद्धेय रामनारायण दास त्यागी जी महाराज, यज्ञ सम्राट श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज, वो तो आए नहीं, और हमारे जय भैया जो जगत गुरु जी के उत्तराधिकारी हैं तुलसी पीठ के, श्री श्री 1008 देवेंद्र गिरी जी महाराज महामंडलेश्वर हैं, जो सनातन धर्मपीठ बड़ा मठ डलमऊ रायबरेली, आपकी भी शुभ उपस्थिति हमको प्राप्त है। महंत श्री श्री 1008 दंडी स्वामी परमात्मोद आश्रम जी महाराज, महंत श्री बलदास जी महाराज हनुमानगढ़ी अयोध्या, महंत श्री बजरंग दास जी महाराज हनुमानगढ़ी नैमी सारायण, और महामंडलेश्वर महंत 108 श्री कृष्णदास जी महाराज पनकी धाम कानपुर वाले महाराज जी की शुभ उपस्थिति हम सबको प्राप्त हुई है। आप सब पूज्य संत चरणों में हम सब जनपदवासी, आप सब चरणों की इस दुआबा की धरती में, इस धार्मिक आयोजन में आपने पधार कर हम सबको आध्यात्मिक ऊर्जा संचित किया। आपको हम सब जनपदवासी, संतोष भैया, अमित तिवारी, हम सब जनपदवासी आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। प्रभु कर कृपा पाउनी दीनी, प्रभु कर कृपा पाउनी दीनी, सागर भरत शीश धर लीनी, सागर भरत शीश धर लीनी,
राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे शीश पे भराऊं अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे, शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे, राम सिया जी संग गुजैसे, राम सिया जी संग गुजैसे। अब इनकी छाँव में, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ाऊं पल पल दिन दिन बीते ऐसे, 14 बरस कटेंगे कैसे, पल पल दिन दिन बीते ऐसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। जान समय का खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कब ही मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाए, जी करता है यही बस जाए, मिल मिल 14 बरस बिताए, मिल मिल 14 बरस बिताए। राम बिन कठिन है, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ाऊं तन मन जान
अनुरागा धर्म धुरंधर धीरज त्यागा भावना में बह गए भावना में बह गए धीर वीर ज्ञानी राम भक्ति ले चला रे राम की निधानी राम भक्ति ले चला रे राम की निधानी शीश पे अखियों में पानी राम भक्ति ले चला रे राम की निधानी राम भक्ति ले चला रे राम की निधानी राम भक्ति ले चला रे राम की निधानी। श्री जगन्नाथ स्वामी भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। हमारे बीच सनातन के साक्षात सूर्य जब भी पूरे भारत में और विश्व में कोई निराशा भरा वातावरण आता है, जब हमारी आशाएं डूबने लगती हैं, तो देश और दुनिया में कुछ ही महापुरुष ऐसे हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से संसार में सदैव अच्छा ही अच्छा होगा, देश में अच्छा ही अच्छा होगा और उनकी कृपा से सत्यम शिवम सुंदरम हमेशा कायम रहेगा। ऐसे जिनके सामने कुछ बोलने के लिए न कुछ शब्द निकलता है कंठ से, न दिमाग में कोई बात आती है, ऐसे सनातन धर्म के साक्षात सूरज जिनको हम कहें या हम अपना भाव प्रस्तुत करें कि विद्वता की प्रखर आप पहचान है, जगत गुरु नहीं आप हमारे साक्षात भगवान हैं। हम कुछ बोले तो बिल्कुल न हमारी औकात है, न हमारे जुबान की औकात है कि कुछ आपके लिए कह पाए। बस हम आह्लादित हैं, बहुत प्रमुदित हैं, प्रसन्न चित्त हैं और भावुक हैं आपकी इस उपस्थिति से। ऐसे हमारे जगत गुरु भगवान पद्म विभूषण से अलंकृत प्रातः स्मरणीय पूज्य चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी सद्गुरुदेव रामभद्राचार्य जी की पावन पुनीत उपस्थिति मंच को प्राप्त हुई है। यह इस धार्मिक आयोजन की देखरेख करने वाले, नेतृत्व देने वाले बड़े भैया संतोष तिवारी, अमित तिवारी और आप इस बात के हम संतोष तिवारी भैया और अमित तिवारी जी के हम सब ऋणी हैं कि उनके वजह से हम सबको सद्गुरुदेव भगवान जी की और इतने महान प्रख्यात देश विदेश के पूज्य संत चरणों की उपस्थिति प्राप्त हुई है। हम सब परम भाग्यशाली हैं। जितना भी हम लोग अपने भाग्य की सराहना करें उतना ही कम है। एक संत के रूप में, हमारे लिए भगवान के रूप में आपकी उपस्थिति यहाँ है। हम कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं है। हम पूरे द्वाबा की इस पवित्र भूमि से सिर्फ और सिर्फ आपके चरणों को, आपकी चरण रज को प्रणाम करते हैं। आपके दर्शनों का जो पुण्य लाभ हमको प्राप्त हुआ है उसके लिए हम ईश्वर का धन्यवाद देते हैं और संतोष भैया और अमित भैया का भी धन्यवाद देते हैं। इन्हीं शब्द तो मैं कह ही नहीं सकता। कैसे कोई कह सकता है सूरज के सामने दीपक की क्या हैसियत है। हम आपको बुला पाने के लिए न हमारे मानस पटल में शब्द है, न हृदय में शब्द है। श्रद्धेय गुरुदेव भगवान।
जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज हमारे सद्गुरु भगवान तुलसी पीठ पहली बार हमारे जनपद पर आए हुए हैं। आप सब लोगों को इस कार्यक्रम में उनकी पहली ईंट, और आप लोगों को मैं बता दूं कि 2 नवंबर की ये डेट भी हमारे गुरुदेव भगवान ने ही चित्रकूट तुलसी पीठ में ही रखी थी। और गुरुदेव भगवान आज यहाँ आकर के ईंट रखी। अब हमें कोई चिंता नहीं है, गुरुदेव महाराज की कृपा है। मंदिर तो अब बनेगा 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 और ठाठ से बनेगा, क्योंकि गुरुदेव भगवान की कृपा भी हमको गुरु मिले ही तो जगन्नाथपुरी में। तो मैं अपने गुरुदेव भगवान का और हमारे तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी आचार्य रामदास जी, जिनको हम लोग प्यार से जय भैया कहते हैं, और बद्रीनाथ से आए हुए महाराज जी, और हनुमानगढ़ी से महाराज जी आए हुए, पनकी से महाराज जी आए हुए, और डलमऊ से 95 साल की गिरी महाराज जी की उम्र है। लेकिन मैं इनको आमंत्रण देने का, उन्होंने कहा तिवारी जी मैं स्वस्थ रहूं अस्वस्थ रहूं, लेकिन आपका ये निमंत्रण में मैं जरूर पहुंचूंगा। तो इनका भी मैं बहुत आभारी हूं और इनका आशीर्वचन मिल रहा है। और त्यागी जी महाराज की ही कृपा और इनकी ही तपस्या से और हनुमान जी की कृपा से ही आज फतेहपुर पक्के तालाब पर गुरुदेव भगवान की कृपा से आज ये इतना बड़ा आयोजन सिर्फ गुरुदेव भगवान, त्यागी, सब संतों और जिनकी हम तो कुछ जानित वानित है नहीं, बस अब क्या बताइए, हम इतना भाव विहन कुछ शब्द नहीं कहना चाहते। मैं कम शब्दों में मतलब आमंत्रित करना चाहता हूँ बद्रीनाथ महाराज जी को आवे और हम भक्तों को आशीर्वचन करें। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सदगुरुदेव भगवान हमारे श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज जी, हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। उपस्थित मेरे जितने भी पूजनीय संत भगवान हैं, मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे गुरु भाई श्री रामदास जी महाराज जी, आपको प्रणाम करता हूं। और जितने भी उपस्थित मेरे जगन्नाथपुरी से हमारे परम आदरणीय वंदनीय द्वैतापति जी, जो भगवान के सखा माने जाते हैं, भगवान को जो गले लगा सकते हैं, भगवान को जो उठा सकते हैं, वो उपस्थित हैं, उनको प्रणाम करता हूं। बहुत मन प्रसन्न हो रहा है। आज यहाँ पर इस पावन पवित्र बेला में और पावन पवित्र धरती पे भूमि पूजन हो रहा है, और जगत गुरु स्वामी श्री महाराज जी, हमारे जो गुरुदेव हैं, उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से, महाराज जी के आगे हम क्या बोलें, महाराज जी से ही सुनते हैं कि जब जगन्नाथ जी भगवान का मंदिर ही बन रहा है तो साक्षी भी साक्षी गोपाल भगवान है, और जगन्नाथपुरी में साक्षी गोपाल भगवान साक्षात विराजमान है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। कल मेरे से एकादशी का समय था, किसी कारण से एकादशी किसी वजह से हम लोग शायद कहीं आगे पीछे सुना तो भूल गए। तो मैंने आज सुबह से ही एकादशी रखी हुई थी। आपको अद्भुत चमत्कार सुनाता हूं। और आज जगत गुरु भगवान के श्री चरणों में बैठे भगवान का भोग प्रसाद महाराज जी ने जैसे हमारे को प्रसाद दिया, तो वो महाराज जी ने कहा कि जब जगन्नाथ भगवान जी यहाँ पे साक्षात
विराजमान होंगे, उनकी भूमि पूजन हो रहा है। तो आज ही से एकादशी का जो व्रत रखे हुए हैं, लो जगन्नाथ भगवान का प्रसाद, तो वो जगन्नाथ भगवान का प्रसाद हो गया हमारे लिए, और वही हमने पाया। तो आज ये इतना पावन पवित्र बेला, इतना सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ है, और सभी लोगों को शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये जगन्नाथ भगवान आपके हमारे सबके हृदय में आप लोग सुनते होंगे कि कलयुग के जो साक्षात नारायण हैं, भगवान हैं, जगन्नाथ जी हैं, और जिन्होंने जगन्नाथपुरी में दर्शन किए होंगे वो सभी जानते होंगे। मैं भगवान से श्री चरणों में बैठ के उनके प्रणाम करके प्रार्थना करता हूं कि आपकी सबकी मंगल कामना हो और सभी के जो है मनोरथ पूर्ण हो। बोलो बद्री विशाल भगवान की, जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। देखिए कितनी बात अजीब है कि भारतवर्ष कितना महान था, है और रहेगा। यहां हम लोग व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, और उसके बाद भारतवर्ष में यहां पर क्या कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो, और उसके बाद बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। देखिए बड़ी बात है, विश्व की मंगल कामना करने वाला ये भारतवर्ष विश्व गुरु था, है और रहेगा। ये मंगल कामना करते हैं, हम लोग पूजा पाठ करते हैं और ये मंगल कामना करते हैं कि पूरा विश्व का कल्याण हो। और हमारे यहाँ पर घर घर में जो आरती गाई जाती है वो कैसी आरती है आप लोग सभी जानते हैं, ओम जय जगदीश हरे। सभी लोग जानते हैं कि जगदीश का मतलब क्या हुआ, जो सारे जगत का ईश है। ऐसा भारतवर्ष हमारा है जो सबकी मंगल कामना करता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को जय जगन्नाथ, जय गुरुदेव। पूजनीय बद्रीनाथ धाम के स्वामी जी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ। अब जिन्होंने भगवान श्रीनाथ जगन्नाथ मंदिर को अपना स्थान दिया है, हनुमान मंदिर इस पक्का तालाब कुटी के श्रद्धे श्री श्री 1008 रामनारायण दास त्यागी जी महाराज के उत्तराधिकारी श्री मोहित मोहन दास जी को मैं आमंत्रित करता हूं पूरी श्रद्धा, आदर और विनम्रता के साथ कि आप आएं और अपने मनोभाव प्रकट करें। आपने ये स्थान इस मंदिर को दिया है और इसी स्थान पर ये मंदिर बनने जा रहा है। श्रद्धे पूज्य मोहित मोहन दास जी। बोलिए जय जगन्नाथ, नमो राघवाय। पूज्य जगत गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार कोटि सा दंडवत प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान की कृपा में सन्निधि, बद्रीनाथ धाम से पधारे हमारे पूज्य महाराज श्री के चरणों में दंडवत। जगन्नाथ जी से साक्षात जगन्नाथ जी को ही लेकर के पधारे हमारे पूज्य महाराज श्री, हनुमानगढ़ी से हनुमान जी को लेकर के, और नैमिषारण्य से सभी महात्मा पुरुषों के चरणों में बारंबार कोटि सा प्रणाम करते हुए आज हमारे फतेहपुर वासियों के सौभाग्य की कल्पना त्रैलोक्य में कोई कर नहीं सकता है। आज जो हम फतेहपुर वासियों की सौभाग्य है ना, जो हमारे भाग्य जागृत हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक संत की तपस्या का फल है, जिन्होंने ऐसे दिव्य पक्के तालाब में हनुमान जी की सन्निधि में ऐसी तपस्या की कि जगत गुरु भगवान को भी अपना चित्रकूट छोड़ करके यहाँ आना पड़ा, बद्रीनाथ धाम भगवान को यहाँ आना पड़ा, नैमिषारण्य से भी आना पड़ा और जगन्नाथ भगवान को यहाँ आना पड़ा। ये सिर्फ और सिर्फ सदगुरुदेव भगवान की तपस्या है और उनका आशीर्वाद है, जो हम सबको ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम ये जो जगन्नाथ भगवान हमारे यहाँ विराजे हैं
और एक बात और बताएं, देखिए तपस्या का फल उसी को मिलता है जिसके जीवन में त्याग होता है। तपस्या का फल सबको नहीं मिलता। तो गुरुदेव भगवान ने तपस्या की, तो त्याग हमारे बड़े भैया संतोष भैया ने किया, उनके अनुज अमित भैया ने किया जो ब्लॉक प्रमुख हैं। इनका त्याग और गुरुदेव भगवान की तपस्या आज ऐसा रूप लिया कि समस्त पूरे विश्व में आज फतेहपुर पक्के तालाब की चर्चा हो रही है और सभी समस्त फतेहपुर वासी आज अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। ये आपकी त्याग का और गुरुदेव भगवान की तपस्या का फल है। और जब त्याग और तपस्या सम्मिलित होती है तो उसका फल जगत गुरु भगवान चित्रकूट से आकर के, बद्रीनाथ धाम से महाराज जी आकर के हम सभी को दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और हमारे सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। ये तपस्या और त्याग का होता है और कुछ बहुत है नहीं सकते हैं गुरुदेव ने। और हमारे अंदर तो ऐसा कोई भी गुण नहीं है कि गुरुदेव की चरणों की धूल में भी बैठ सके। एक छोटा सा स्थान देख रेख के लिए दिया है, जिस लोग कहते हैं उत्तराधिकारी, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं, बस उसकी कृपा हुई है और संतोष भैया का स्नेह है और आप महापुरुषों का आशीर्वाद है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा और समस्त संत महापुरुषों के जगतगुरु भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की, राघवेंद्र सरकार की, नमो राघवाय। श्रद्धा का पुनः इस आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे पंडाल में इस पर स्वागत है। पीछे बाउंड्री के पीछे कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं, बहुत उत्साहित है। उत्साह के साथ संयम और अनुशासन बनाए रखें, ऐसी मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। अब मैं बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद जगत गुरु भगवान, अच्छा पहले उनको आभार के लिए गुरु जी कह रहे थे। अच्छा, अब मैं जगन्नाथपुरी उड़ीसा से पधारे भगवान महाप्रभु जगन्नाथ के प्रधान सेवायत मुख्य दैतापति श्रद्धे भवानी दास जी महाराज जी को बड़ी श्रद्धा, आदर और विनम्रता के साथ बड़े भाव विह्वल होकर उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप एक बार हम सबको आशीर्वचन देकर हमसे जीवन को धन्य करने का कष्ट करें। से भवानी दास जी महाराज। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। अभी हम थोड़ी देर पहले बोले थे, जोर से जितना बोलेंगे महाप्रभु जगन्नाथ जी का निकट हम हो सकते हैं। बोलिए जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। बोल जगन्नाथ भगवान की, सुभद्रा मैया की, बलदाव भगवान की, चक्रराज सुदर्शन भगवान की। आज हमारे लिए बहुत गौरव और खुशी की बात है, इस पवित्र भूमि पे, पवित्र धरती पे हमारे महाराज गुरुजी, इन्हीं के कारण आज इस फतेहपुर में
समस्त भक्त लोग भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेते हुए यहाँ पे हमारे सम्मुख इतने समय से विराजमान है। हमारे पूज्य गुरुजी, इन्हीं के कारण आज ये कार्य संपूर्ण होने जा रहा है और संपूर्ण आगे भी होगा, बहुत भव्य तरीका से होगा। जब जगन्नाथपुरी में हम महाराज जी को दर्शन कराते हैं, हमारे मन में इतने शांति आता है, क्यों साक्षात भगवान के स्वरूप भगवान आशीर्वाद और महाप्रभु के इस भव्य कार्यक्रम में हमारे सम्मुख यहाँ पे पहुंचे हैं। ये हमारे सभी भक्तों सच के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। क्यों महाप्रभु के जो अनन्य भक्त होते हैं, उनको पाना, उनको मिलना, उनके सम्मुख आना, ये बहुत बड़े नसीब की बात रहता है। हमारे सभी के ऊपर महाप्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद है। यही कारण है हम आज पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। आज हम सभी धन्य हो गए हमारे पूज्य गुरु जी को यहाँ पे पाके। ये निश्चय हो गया है जगन्नाथ महाप्रभु का यहाँ पे भव्य मंदिर बनेगा। समस्त साधु संत का उपस्थिति, समस्त भक्त समाज का उपस्थिति, इसका छत है महाप्रभु जगन्नाथ और हमारे पूज्य गुरुजी। हम सभी उस छत के नीचे जगन्नाथ परिवार बन के प्रभु का ये मंदिर का भव्य कार्यक्रम मिल करेंगे। मैं फिर से धन्यवाद देता हूं जगन्नाथ महाप्रभु प्रिय संतोष जी को, परिवार को। प्रभु सदा ही ऐसे कृपा बनाए रखे। आप ऐसे ही भगवान जगन्नाथ जी का काम करते रहिए और फतेहपुर वासियों का वो ब्रिज बनिए, भक्त और भगवान को मिलाने का कार्य करिए। और मैं अपना वाणी को शेष करते हुए एक ही बात बोल के जा रहा हूं। समस्त भक्त समाज यहां पे साक्षी है। जो जगन्नाथ महाप्रभु के लिए आवास मंदिर बनाते हैं, भगवान सदा के संतोष जी को ऐसे ही महाप्रभु सलामत रखिए, उनका सुख समय रखिए, क्यों वो ही समर्थ हो जाए हमारे फतेहपुर वासियों को आप जगन्नाथ जी के साथ में मिलाने का। और विशेष रूप से हम सभी भक्त समाज धन्य है, हमारे प्रिय पूज्य गुरु जी हमारे साथ है। इससे बड़ा बात हम नहीं बोल सकते। हम अपने को भी धन्य मानते हैं। धन्य है भगवान जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथ भगवान के आशीर्वाद से धन्य है हम सभी भक्त समाज। धन्य है संतोष जी, धन्य है आप फतेहपुर वासी। जगन्नाथ जी का कृपा बरसता रहे और पूज्य गुरु जी का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। हम जीवन में आगे चलते रहे, हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी का सदा ऐसे ही कृपा बरसता रहे। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। पुनः एक बार आपको शत शत प्रणाम। परम श्रद्धेय भवानी दास जी महाराज का आशीर्वचन हम सब द्वाबा वासियों को प्राप्त हुआ। अब मैं प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद पद्म विभूषण से अलंकृत रामानंदाचार्य जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी की तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी के रूप में हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे परम श्रद्धेय रामदास जी, जिनको हम सब लोग और उनके सारे अनुयायी प्रेमी सनातन धर्मावलंबी भैया के नाम से भी पुकारते हैं। मैं श्रद्धा आदर और व्रता के साथ बड़े भावुक मन से भाव विह्वल होकर श्रद्धेय जय भैया जी को चाहता हूं कि उनका आशीर्वचन हम सबको
उनके मनोभाव हम सब के बीच प्रकट हो और हम सब उसका लाभ प्राप्त कर सकें। श्रद्धेय रामचंद्र दास जी, जय भैया जी। नील निवासाय नित्याय परमात्मे बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। सुवर्णकूटम रजताभिकूटम माणिक्यकूटम मणिरत्नकूटम अनेककूटम बहुवर्णकूटम श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये। पतित पावन जग कल्याण के लिए जो तत्पर हैं, ऐसे श्री जगन्नाथ भगवान के दिव्य श्री मंदिर के भूमि पूजन के इस पवित्र अवसर पर उपस्थित सनातन धर्म के शिखर पुरुष, जिन्होंने के मंदिर बनाने की भूमिका निभाई, तो हमारे फतेहपुर वासी कह सकते हैं कि जगन्नाथ जी के मंदिर बनाने में भी उनकी बढ़िया है। ऐसे पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूं। मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे सभी पूज्य संतगण के चरणों में मैं साष्टांग प्रणति करता हूं। हमारे बद्रीनाथ से पधारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के अत्यंत स्नेह भाजन कृपा भाजन हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुरु भाई परम पूज्य श्री बद्रीनाथ धाम वाले महाराज जी और जगन्नाथ भगवान की ही नित्य सेवा में रहने वाले और गुरुदेव भगवान के भी अत्यंत वात्सल्य भाजन हमारे भवानी दहितापति जी महाराज, उपस्थित यहाँ के सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी सामाजिक वरिष्ठ कार्यकर्तागण, और एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे संतों का आप सब अभिनंदन करिए, जिनको जगन्नाथ भगवान ने और जगह हमारे अमित भैया पूरा परिवार। हमारे यहाँ कहा जाता है गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। बहुत लोगों के पास आजकल पैसा होता है, कोई मॉल बनाता है, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, कोई दिल्ली बंबई से आगे चल करके दुबई अमेरिका में अपने घर बनाता है, बड़ी बड़े महल बनाता है, लेकिन ऐसे लोग लाखों में एक होते हैं जैसा संतोष भैया ने काम किया है कि भगवान ने यदि उनको धन दिया है तो जगन्नाथ भगवान का मंदिर बना रहे हैं। और एक प्रकार से हम देखें तो बड़ी एक रूपता है। हमारे दहितापति जी महाराज विराजमान हैं, पुरी में भगवान समुद्र के तट पर विराजमान हैं, समुद्र के तट पर, और फतेहपुर में हमारे गंगा जी के किनारे जगन्नाथ भगवान विराजेंगे। गंगा जी के तट पर निम्न गाना था गंगा। इस धरा पर यदि सबसे पवित्रतम कोई पदार्थ है तो भगवती गंगा जी हैं। वहां पर हमारे महाराजा इंद्रद्युम्न जी ने जगन्नाथ भगवान का मंदिर बनाया था। यारे गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ के इंद्रद्युम्न राजा के रूप भगवान ने जिनको अपना निमित्त बनाया, ऐसे हमारे संतोष भैया और हमारे ललिता माता जी हैं, ललिता माता हैं। ये कितना अद्भुत संयोग है यदि हम विचार करें। एक तरफ कार्तिक मास जो अपने आप में अद्भुत है, जितने पवित्र पर्व आप देखिए, चाहे दीपावली देखिए, चाहे तुलसी विवाह देखिए, चाहे देव दीपावली देखिए, इसी कार्तिक मास से सारे मंगलमय कार्य आरंभ होते हैं।
तो ऐसे पवित्र कार्तिक मास में, और एक प्रकार से कहें तो आज एकादशी का भी थोड़ा सा अंश लग रहा है, एकादशी का दिन और जगन्नाथ जी के मंदिर का भूमि पूजन जगत गुरु जी के हाथों से हो, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। हमारे यहां कहा गया है, मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे नाथ कोई है तो वह जगन्नाथ जी हैं, और हमारा कोई गुरु है तो वह जगत गुरु सदगुरुदेव भगवान है। देखो, अब तक हमारे बुंदेलखंड का परिचय जो होता कामतानाथ भगवान के नाम से होता था, परिक्रमा जाते हैं यहां से, तक आप कामतानाथ जी के पास थे, लेकिन अब जब फतेहपुर की धरा पर गुरु जी के आशीर्वाद से, हमारे संध्या के त्याग और तपस्या से यहां पर जब जगन्नाथ भगवान विराजमान हो जाएंगे, तो कामतानाथ के लोग भी जगन्नाथ जी को प्रणाम करने यहां पर आएंगे। कामतानाथ के लोग भी आकर के यहां पर प्रणाम करेंगे। और तो और मंदिर बनने से यहां पर कितना बड़ा परिवर्तन होगा, आप कल्पना करिए। एक मंदिर जब यहां पर विराजमान होगा, पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान जैसे आर्य चरण के नेतृत्व में इतना जब बड़ा कार्य आज हो रहा है, जब मंदिर यहां पर विराजमान हो जाएगा, लाखों यात्री यहां पर आएंगे, दर्शन करेंगे भगवान के, यहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग छोटे छोटे होटल बनाएंगे, धर्मशालाएं बनाएंगे, यात्री उसमें रुकेंगे, आपके यहां भोजन करेंगे, गंगा जी का स्नान करेंगे। और तो और जो लोग, कई लोग होते हैं हमारे जैसे आलसी जो मंदिर तक नहीं जाते हैं, तो साल में एक बार जगन्नाथ जी खुद मंदिर से निकलकर उनके द्वार पर आकर उनको दर्शन दिया करेंगे। अब यहां पर भी अद्भुत वातावरण होगा। मुझे लगता है कि आज का क्षण बहुत ऐतिहासिक है, बहुत पवित्र है, जब मंदिर बनकर अपने आप में गगनचुंबी वह मंदिर बनेगा, दूर दूर से आने वाले लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे। अभी तक फतेहपुर का कोई बहुत बड़ा परिचय नहीं है, लेकिन जब फतेहपुर वाले लोग देश में कहीं भी जाएंगे तो कहेंगे कि हम जगन्नाथ जी की नगरी हैं, जगन्नाथ जी धरा से आए हैं। हमारे दोस्त भैया ने बहुत बड़ा कार्य किया है। हमारे यहाँ संतों में कहते हैं, खाया पिया अंग लगेगा, दिया लिया संग चलेगा, यही धरा रह जाएगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर में पीढ़ियां लड़ती रहेंगी। हमारे संतोष ने एक अद्भुत उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत किया है कि श्री जगन्नाथ भगवान का दिव्य मंदिर जगत गुरु जी के नेतृत्व में यहाँ पर स्थापित हो रहा है। सदगुरुदेव भगवान के नेतृत्व में यहाँ पर दिव्य भव्य जगन्नाथ भगवान का, पतित पावन भगवान का यहाँ पर जब निर्माण हो रहा है, ये बहुत ही पवित्र क्षण है। और आपको एक बात बताएं, हमने तो गुरुदेव के चरणों में बैठकर सुना है कि कलयुग के अगर कोई देवता है तो वह श्री जगन्नाथ भगवान है। जगन्नाथ भगवान का अवतार इस कलिकाल में हम सबको धन्य करने के लिए हुआ है। तो मैं पुनः संतोष भैया को, पूरे परिवार को, हमारी माता जी को, अमित भैया को और यहाँ पर उपस्थित पूज्य संत चरणों से भी प्रार्थना करता हूँ कि हमारे संतोष भैया को खूब हृदय खोलकर आशीर्वाद दीजिए। महाराज, ये लोग अपना घर बड़ी मुश्किल से बना पाते हैं, ये भगवान का घर बनाने चले हैं, तो इनको बहुत आशीर्वाद की आवश्यकता है। इनको होकर आशीर्वाद दीजिए कि यहाँ पर जगन्नाथ भगवान अपने दिव्य भव्य शोभा के साथ विराजमान हो। पूरे फतेहपुर पर, पूरे उत्तर प्रदेश पर, भारतवर्ष पर वह अपनी कृपा बनाए रहें। यही कहकर मैं पुनः पूज्य सदगुरु भगवान के चरणों में साष्टांग प्रति करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए जगन्नाथ भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, कामतानाथ भगवान की, कामतानाथ भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय जगन्नाथ।
हेलो। परम श्रद्धेय जय भैया का आशीर्वचन हम सबको प्राप्त हुआ। अब मैं बहुत भावुक मन से प्रार्थना करता हुआ कि जो अन्य पूज्य संत चरण यहाँ उपस्थित हैं उनका आशीर्वाद हम प्राप्त हो जाए, इसी भावना के साथ मुझे लगता है हमारी भावना साकार होगी। इसी संक्षिप्त आशीर्वचन की भावना के साथ ठीक ठीक, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हमारे बीच में सनातन धर्म के सूरज के रूप में जिनको देखकर सुनकर इतना आह्लादित प्रमोदित हर्षित हो जाता है मन, ऐसे पूज्य सदगुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी तुलसी पीठाधीश्वर महाराज का पावन पुण्यशाली उपस्थिति हमको प्राप्त है। तो अन्य सभी संतों का जो आशीर्वचन है वो गुरुदेव के आशीर्वचन में ही समाहित है, ऐसी सभी संतों की इच्छा है। इसीलिए हम अपने पूरे मन के भावुक होकर के प्रमुदित होकर के श्रद्धे एक बार जोर से आप लोग जयकारा लगाएंगे और हम लोग गुरु जी के आशीर्वचनों की ओर बढ़ेंगे। बोलिए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की, बोलिए जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज की, बोलिए जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज की। जय गुरुदेव भगवान। श्री नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पहुंच को संगति करें थोड़ी। पांडव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। समुल्लसत्परुषत्रम भ्रात्रा समेतम बलभद्रनाम्ना ब्रह्मेद भवत् दारुतनुम भवेशम वंदे जगन्नाथमहं कृपालुम। महाम्भोधेस्तीरे कनक रुचिरे शैल शिखरे बसन प्रासादं सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वसरो जगन्नाथ स्वामी गामी भवतु में